नमस्कार। आप सभी को राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा प्रदेश रजत जयंती समारोह मना रहा है और तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यदि हम डोईवाला की बात करें तो इन 25 वर्षों में डोईवाला में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। देहरादून एयरपोर्ट आज कुल 1 दर्जन से अधिक शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है, यानी कि सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन देहरादून एयरपोर्ट से तमाम जो हमारे देश के शहर हैं वहां के लिए उड़ान भर रहे हैं और बहुत जल्दी देहरादून एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है। राज्य गठन से पहले तक यहाँ पर एक छोटी हवाई पट्टी हुआ करती थी, जहां कभी कभार ही हफ्ता 10 दिन में एक बहुत छोटी फ्लाइट उतरती थी, जिसमें कुछ ही लोग हवाई सफर करते थे। यदि हम जोलीग्रांट में हेलीकॉप्टर सेवाओं की बात करें तो यात्रा सीजन में अपना जो ये डोईवाला है, जोलीग्रांट क्षेत्र है, वो बद्रीनाथ और केदारनाथ से सीधे 2 धामों से जुड़ा हुआ है। MI-17 जो एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है, उससे 2 धामों के लिए सीधी हवाई सेवाएं यहाँ से प्रदान की जाती हैं। कोई भी हवाई अड्डा किसी भी शहर या देश के तरक्की के लिए, वहाँ के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह देहरादून हवाई अड्डे ने भी उत्तराखंड राज्य के विकास और विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप जानते ही होंगे कि एक करीब 2007-8 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यहाँ पर जो विकास का कार्य देहरादून हवाई अड्डे पे शुरू किया था। उससे पहले ये बहुत छोटा हवाई अड्डा था, जहाँ की दिल्ली के लिए या लखनऊ के लिए बहुत छोटे विमान आते थे कभी कभार। तो 2007-8 में इसका विकास करना एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया, जिसमें कि पहले एक छोटा टर्मिनल बनाया। उसके बाद अभी आज का जो भव्य इमारत आप देख रहे हैं, वो भी हमने 2022 के आसपास में इसको कमीशन किया है। तो इस टर्मिनल की क्षमता जो पहले करीब 2 लाख यात्रियों की थी, उससे बढ़कर आज 50 लाख यात्रियों की सालाना क्षमता का ये टर्मिनल भवन बना हुआ है। और यहाँ से हम लोग करीब 20 हवाई जहाज आते हैं और 20 हवाई जहाज जाते हैं। करीब वो जो हम शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स बोलते हैं, वो चलते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारा देहरादून एयरपोर्ट करीब 12 शहरों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और अगले 6 महीनों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि फ्लाइट्स की संख्या और बढ़ेगी और शहर को हम कनेक्ट करने में कनेक्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो देहरादून हवाई अड्डा है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, क्योंकि यही सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो उत्तराखंड राज्य को अभी सेवाएं दे रहा है। तो यहाँ से 4 धाम यात्रा के समय में या उसके सिवा जितना भी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में पर्यटन स्थल है, उसके लिए बहुत सारे तीर्थयात्री और दूसरे पर्यटक आते हैं। तो उनकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं और जो भी सुविधाएं हमारे पास हवाई अड्डे में हैं, उसको और अधिक कैसे सुविधाजनक बनाया जाए यात्रियों के लिए, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद यात्री सुविधाओं को केंद्र में रखकर सारे कार्य करने का है। और हमारा देहरादून में जितने भी हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हो या हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हो, सभी मिलकर हमारा एक ही मकसद रहेगा कि जितने भी यात्री, तीर्थयात्री, पर्यटक देहरादून आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, उनकी सेवा में हम कोई कमी ना आने दें और सुविधाओं को विस्तार करें और अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। जैसे कि आपने बताया कि राज्य गठन के बाद विकास किस तरह यहाँ पे हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, उत्तर प्रदेश में ये राज्य हुआ करता था, हमारा जो क्षेत्र है, तो काफी दिक्कतों का सामना होता था। लेकिन जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है, और जैसे कि आपने बताया कि पहले के लोग जो थे यहाँ पे, हम गड्डियों से चला करते थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। और आपके जो हम लोग यहाँ से कभी सामान लेने या कुछ लेने जाते थे, तो उस समय बैल गड्डियां होती थी जो लकड़ी के टायरों की बनी होती थी, जिसमें लोहे का चक्कर लगा हुआ होता था। उसमें लोग अपना सामान लाते थे, अपने गन्ने के जो गन्ना होता था, यहाँ पे एक चीनी मिल होती थी, तो हम बचपन से देखते थे कि उसमें लोग गन्ने भर के अपने ले जाते थे। आज तो काफी विकास हो गया है, ट्रैक्टर आ गए, ये आ गया है। तो ये चीजें हमने उस समय देखी हैं। हम भी काफी उस समय, जैसे जोलीग्रांट में पानी बहुत कम होता था, तो हम गड्डियों से, याद है हमें कि हम गड्डियों में बैठ के ड्रम लेके भानीवाला की नहर से पानी भर के लाते थे, तब अपने मवेशियों को या अपने घर के इस्तेमाल के लिए पानी यूज करा करते थे। लेकिन विकास उत्तराखंड के राज्य गठन के बाद काफी विकास देवाला विधानसभा में हुआ है। और इससे पहले, ये जब राज्य गठन हुआ था, उससे पहले ये मसूरी विधानसभा हुआ करती थी, जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र होता था।
मसूरी विधानसभा से लेके डेवाला, देहरादून काफी क्षेत्र इसमें जुड़े होते थे। लेकिन उसके बाद जब इस डेवाला नगर विधानसभा हमारी अलग बनी है, उसके बाद इसमें बहुत विकास हुए हैं। चाहे वो 4 लेन हो, चाहे 6 लेन हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटलों की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो पानी के नलकूपों की बात हो, तो इसमें काफी विकास हुआ है यहाँ पे। और इससे पहले भी हमारे माननीय त्रिवेंद्र जी यहाँ पे विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में उसके बाद मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके समय पे, उनके समय पे यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। जहाँ सड़कें नहीं थी पहाड़ों में, जहाँ सड़कें नहीं थी आज वहाँ सड़कें पहुंच गई हैं। जहाँ पानी नहीं था वहाँ आज पानी पहुंच गया है। और कहीं कहीं तो अब 6 लेन भी बनने जा रही है हमारे यहाँ। जहाँ कभी सड़कों की बड़ी वो होती थी, सड़कों की दिक्कतें होती थी, कच्ची सड़कें होती थी। उसके बाद यहाँ पे जो एयरपोर्ट बना है, इसका भी काफी यहाँ पे विकास एयरपोर्ट से के कारण बना हुआ है। क्योंकि पहले ये एक हवाई पट्टी हुआ करती थी, तो जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम जब शाम के समय या सुबह अपने जब छुट्टियां होती थी स्कूल में, तो वहाँ उस हवाई पट्टी पे साइकिल चलाया करते थे। हमारे जो मवेशी हुआ करते थे उस समय इस गाँव में काफी मवेशी लोग रखते थे, गायें रखते थे, बैल रखते थे, बैलों से खेती होती थी। आजकल तो ट्रैक्टरों का जमाना आ गया, अब ट्रैक्टरों से होने लगे, अब बैल भी मात्र कहीं कहीं दिखते हैं। लेकिन उस समय पूरे क्षेत्र में ये लगा लीजिए आप कि जब कहीं गेहूं बोने का सीजन होता था या धान लगाने का सीजन होता था, तो दूर दूर तक बैलों की जोड़ियां दिखती थी। सब लोग अपने खेतों में काम करते होते थे। और आज जब विकास हुआ है तो आज ट्रैक्टर हो गए हैं, लोग अब ट्रैक्टरों से हल लगाते हैं। गाड़ियां आज की डेट में अब कहीं दिख नहीं रही हैं। अब सब सुविधाएं हो गई है, बसें घर घर जाने लगी हैं, ऑटो घर घर जाने लगे हैं। बहुत अच्छे विकास के काम हमारे इस 25 वर्ष के अंदर हुए हैं। अपने डोईवाला विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे काम लगातार कर रही है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी विकास के बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। काम धरातल पे दिख रहा है। और हमने संकल्प लिया है कि हम सब लोग अपने उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाएंगे, देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। उसी रोड मैप के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। बहुत मेरा नाम शानवी भट्ट है। जहाँ तक मैंने अभी तक सुना था, जब हम लोग मतलब पहले की यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती थी आगे, वो 12वीं तक ही कर पाती थी। लेकिन अब जब हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ चुका है, उत्तराखंड जब से बना है, इसकी स्थापना हुई है, तब से यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनी है। और डोईवाला में यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी बनी तो हमारे यहाँ की लड़कियां 12वीं के बाद उन्होंने सपने देखने शुरू किए कि वो आगे यूनिवर्सिटी में जा सकती हैं। तो उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब बनाया गया यहाँ पे डोईवाला में, तो लड़कियां यहाँ पे जाती थी, आगे अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। और मैंने हिमालयन से BBA किया है। यहाँ पे हिमालयन यूनिवर्सिटी भी बनी है। यहाँ पे उत्तराखंड में और मतलब आगे मतलब और यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, जिसकी वजह से बाहर के राज्य के लोग भी आके यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।